आज अपना काम खत्म करके मैं ऑफिस से निकला ही था कि तभी आधे रास्ते में मेरे जानने वाले रामेश्वर काका ने मुझे रोक लिया। अरे अभिषेक जी, इतने रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? घर नहीं गए अभी तक? हाँ, वो मुझे आज कुछ ज़रूरी काम था ऑफिस में, लेकिन बस अभी घर ही जा रहा हूँ। अभिषेक जी, आपको शायद पता नहीं है, लेकिन आज अंधेरी काली रात है और आज रात अकेले बाहर नहीं जाएं तो ही फायदे में रहेंगे। क्या बात कर रहे हो रामेश्वर काका? कल मुझे ऑफिस भी जाना है, इसलिए अभी जाना ही होगा ज़रूर। देखो अभिषेक जी, मेरी बात मानो, अकेले मत जाओ अभी। आज घर पर भी कोई काम है तो इसलिए जाना तो पड़ेगा। अच्छा तो एक काम करो, थोड़ी देर रुक जाओ, मेरी यहाँ ड्यूटी खत्म हो जाए, फिर हम दोनों साथ चले जाते हैं। अरे काका, काफ़ी लेट हो जाएगा, फिर मुझे कल काम पर भी जाना है, इसलिए मैं निकलता हूँ। आखिरी बस आती ही होगी, अगर वो छूट गई तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा चलो, गुड नाइट भाई। अच्छा रुको अभिषेक जी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे पढ़े लिखे हो और तुम्हें ये काली रात और चलावे पर ज़्यादा भरोसा भी नहीं है। ये पोटली अपने साथ रख लो, ये मुझे मेरी माँ ने दिया था, लेकिन अब तुम रख लो और अपना ख्याल रखना। ठीक है काका, अब मैं जाता हूँ। मैंने वो पोटली अपने साथ रख ली और वहां से निकल गया। रात बहुत थी, बारिश भी थी, लेकिन मैं क्या करता, मेरी नौकरी का सवाल था। रात काली होती जा रही थी, बस वाला जगह दूर था, जाते जाते अच्छा खासा वक्त लग रहा था। आसमान में तेज बिजली कड़क रही थी और बिजली के साथ बारिश की बूंदें चाकू की तरह पूरे जिस्म पर लग रही थीं। अब थोड़ी देर बाद मैं बस के जगह पर पहुंच गया था। वहां पर खड़े होकर मैं गाड़ी का इंतज़ार करने लगा। बारिश और भी ज़्यादा हो गई थी और मेरे आसपास अब कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहां पर सिर्फ मैं ही इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि शायद वो आखिरी बस भी निकल चुकी थी। तभी मैंने रोड पर सामने एक अजीब सी लड़की देखी जो वहां पर बैठी हुई थी। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, इस वजह से मुझे वो ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। तभी आसमान में ज़ोर से बिजली कड़की, जिससे मेरा ध्यान हट गया और फिर जब मैंने उस जगह पर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। ये बात मुझे काफ़ी अजीब लगी। मैं उसी के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक वहाँ पर एक गुलाबी रंग की साड़ी में एक लड़की मेरी तरफ आने लगी। वो वहाँ पर आकर मेरे साथ ही रुक गई और ऐसा लग रहा था जैसे वो भी बस का इंतज़ार कर रही हो। क्या हुआ जी? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? वह भी अकेले? मुझे डर लग रहा है। डर किस चीज का डर? मुझे इस रास्ते से और अंधेरी रात से डर लग रहा है। क्या आपको डर नहीं लग रहा? नहीं, मुझे डर क्यों लगेगा? इसमें डरने की क्या बात है? बस रात ही तो है और बारिश है। बस आप बताइए, आप इतने रात को यहाँ क्या कर रहे हैं और आप कहाँ जा रहे थे? मैं घर जा रही थी, बस के लिए यहाँ इंतजार करने। जब आ रही थी तभी मैंने रोड के उस पार देखा कि कोई अजीब सी लड़की वहां बैठी हुई थी। इसी वजह से मुझे अब डर लग रहा है। उसकी यह बात सुनकर मैं सहम सा आ गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हो चुका था। पहले मुझे लगा था कि शायद वो मेरा वाहम होगा, लेकिन वो मेरा वाहम नहीं था। आपका घर कहाँ है? इस गांव के साथ वाले गांव में है मेरा घर। अगर आप मेरे साथ वहां तक चले जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि बस तो चली गई है और अकेले मुझे डर लग रहा है। ठीक है, मेरे घर का रास्ता भी उसी तरफ जाता है। चलिए आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। क्या सच में आप मुझे मेरे घर छोड़ देंगे? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी आपका उस सुनसान रास्ते में अकेले जाना ठीक नहीं। चलिए मैं आपके साथ जाता हूँ। वो लड़की मेरे साथ जाने के लिए तैयार बैठी थी और अब उस सफ़र पर हम दोनों साथ में निकल पड़े। हम दोनों पूरे रास्ते बातें करते हुए जा रहे थे। मुझे जो पहले थोड़ा डर लग रहा था, अब बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। शायद मेरे अकेलेपन की वजह से ही मुझे डर महसूस हो रहा था। हम दोनों पूरे रास्ते बारिश में भीग रहे थे। रास्ते में अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं।
एक जगह तो हमें ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगी जैसे कोई पुरानी कविता गा रहा हो। हम रास्ते पर चलते गए लेकिन वो आवाज़ें भी उतनी ही आती रहीं। फिर हम दोनों एक जगह पर रुक गए। आपने कोई आवाज सुनी? आवाज़? कैसी आवाज़? अरे, इतनी अजीब से आवाज जैसे इस सुनसान जगह में कोई दूर बैठा हुआ पुरानी कविता गा रहा हो। हाँ, तो क्या तुम्हें भी यह आवाज़ें सुनाई दे रही हैं? मैं तो समझा कि शायद सिर्फ मुझे ही यह आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन छोड़ो, मुझे लगता है कि कोई दूर से ऐसे ही आवाज़ें होंगी या शायद बारिश की आवाज़ होगी। आप डरे मत, कुछ नहीं है। नहीं जी, ये कोई बारिश की आवाज नहीं है। ये तो ऐसी आवाज है जैसे कोई कुछ गा रहा हो या कोई रो रहा हो। मुझे तो डर लग रहा है। अरे डरने की कोई बात ही नहीं, आप बस मेरे साथ चलें, कुछ नहीं है। आपको शायद पता नहीं है ना, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं। आज काली रात है और सुना है इस काली रात में इस तरह के सुनसान जगहों में चिल्लावा निकलता है। अरे चिल्लावा विलावा कुछ नहीं होता, आप भी इस तरह की फिजूल बातों पर यकीन करती हैं। अब छोड़ें ये सब और आप मेरे साथ चलें, मैं आपको घर तक पहुंचा दूंगा और कोई चिल्लावा नहीं है। वो खौफनाक आवाज़ें तो मुझे भी आ रही थीं, लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सच बताऊं तो डर मुझे भी लगने लगा था, लेकिन मैं उस लड़की के सामने उसे और नहीं डराना चाहता था, इसलिए मैं उसे दिलासा दे रहा था। बस आपने देखा नहीं है ना, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। जिस दिन आप सच में देख लेंगे, फिर आप ऐसी बातें नहीं करेंगे अभिषेक जी। तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे कि तुमने सच में कोई चिल्लावा देखा है। तो बताओ फिर कैसा दिखता है चिल्लावा? चिल्लावा बहुत ही खतरनाक होता है। एक बार किसी को पकड़ ले तो फिर आसानी से नहीं छोड़ता। अगर कोई भी चिल्लावे के पकड़ में एक बार आ गया तो फिर उसका बचना बहुत मुश्किल है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं कि क्या तुमने देखा है चिल्लावा। हाँ अभिषेक जी, मैं चिल्लावा ही तो हूँ। उसका इतना कहते ही मैं एकदम से रुक गया। मगर ये क्या, लड़की कहाँ गई? मैंने इधर उधर देखा मगर वो कहीं भी नहीं थी। मैं अब बहुत डरा हुआ था, मेरी सांस मानो थम सी गई थी। मैंने बिना इधर उधर देखे ही चुपचाप चलना शुरू कर दिया। यह आवाज सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की फिर से वहीं पर खड़ी थी, नरेटर, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ पांव किसी खूंखार जानवर जैसे हो गए थे। यह सब देखकर मेरा चेहरा सफेद पड़ गया और मैं फौरन वहां से भागने लगा। तभी मुझे याद आया कि रामेश्वर काका ने मुझे एक पोटली दी थी जिसे मैंने जेब में रखा हुआ था। उसी से मैं बच गया था। अब मेरी जान में थोड़ी जान आई और उस अंधेरी रात में मैं उस चलावे के पकड़ से बच निकला।